नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान और अपने हक को स्वयं लड़, तब होगा उत्थान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय प्रथा, सती प्रथा की। हालांकि आप सब इसी के बारे में पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे और ये कितनी क्रूर थी, कितनी अमानवीय थी, इस पर हम खास डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, रूप कंवर भारत की अंतिम सती थी। रूप कंवर जिसकी शादी 1987 में सीकर जिले के दिवराला गांव के माल सिंह के साथ कर दी जाती है। शुरू में तो सब ठीक रहता है, शादी 7 महीने तक ठीक ठाक चलती है, लेकिन अचानक माल सिंह को पेट दर्द की शिकायत होती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहां पर दुर्भाग्यवश माल सिंह की मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है, उसके बाद माल सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। लेकिन इसी दौरान गांव में एक खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी रूप कंवर अपने पति के साथ सती होना चाहती है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने ये बात खुद अपने ससुर से जाकर कही थी। हालांकि इस बात की कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यही पता चलता है कि उसने स्वेच्छा से अपने पति के साथ सहमरण को स्वीकार किया था। हालांकि कुछ लोग दबे मुंह ये बात भी कहते हैं कि जब उसको पता चला कि उसको माल सिंह के साथ सती किया जा रहा है, तो वो वहां से भाग गई थी। हालांकि कुछ दूर ही वो पहुंची थी, तभी ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने उसको जबरन पकड़कर वापस ले आए और उसको सती प्रथा की भेंट चढ़ा दिया। देखिए, जो रूप कंवर थी वो केवल 18 साल की थी उस टाइम, और उसकी शादी को केवल 7 महीने हुए थे। उन 7 महीनों के दौरान वो केवल और केवल 20 दिन अपने पति के साथ रही थी। इतनी छोटी सी उम्र में और केवल 20 दिन पति के साथ रहने के बावजूद सती प्रथा का फैसला लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि वो स्वेच्छा से सती हुई या जबरन उसको सती किया गया, इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। और कुछ लोग कहते हैं कि जब वो जा रही थी माल सिंह की चिता के पीछे, तो उसको दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसके हाथ में कुछ पूजा का सामान था, वो उसको लेकर जा रही थी। उसके बाद वो चिता पर बैठ जाती है, माल सिंह के सर को अपनी गोद में रखती है और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाती है। उसके बाद चिता को आग लगा दी जाती है और एक बार वो चिता से नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर वो वापस रेंग कर चिता पर चढ़ जाती है। और इस तरह से एक और मासूम लड़की भारत की इस क्रूर और अमानवीय प्रथा की भेंट चढ़ जाती है या चढ़ा दी जाती है। तो देखिए, आज हम यही बात करेंगे कि सती प्रथा आखिर आई कहां से, कब इसकी शुरुआत हुई और सती प्रथा कितनी क्रूर थी। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब जान लीजिए कि डिटेल में सती प्रथा कितनी क्रूर थी। देखिए, पहले क्या था, जब राजा युद्ध में शहीद हो जाते थे तो उनकी जो रानियां होती थी ना, वो दूसरे राजाओं के आक्रमण से अपने मान सम्मान को बचाने के लिए खुद को अग्नि में समाहित कर देती थी, यानी कि जिंदा जल जाती थी। हालांकि इसको सती प्रथा नहीं कहा जाता था, इसको जौहर प्रथा कहा जाता था। लेकिन आम नागरिकों में इस तरह की एक प्रथा प्रचलित थी कि जब पति खत्म हो जाता था तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसकी चिता पर खुद को भी जला लेती थी, सहमरण कर लेती थी पति के साथ ही। विदेशी आक्रमणकारियों से अपने मान सम्मान को बचाने के लिए या सामाजिक दबाव में आम लोगों में इसको सती प्रथा कहा जाता था। हालांकि इसकी शुरुआत कब हुई, इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा, हम इसको धार्मिक प्रथा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, किसी भी वेद में सती प्रथा जैसी किसी भी प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये प्रथा केवल और केवल औरतों पर थोपी गई। और क्यों? इसके पीछे केवल यही मकसद नहीं था कि औरतें अपनी लोक लाज को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए सहमरण कर लेती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं था। समय बीतता गया और इस प्रथा के पीछे भी एक मानसिकता जो बहुत ही नकारात्मक थी, वो ये थी कि जब किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसके घर वाले अपने बेटे को खो देते थे। और ये आज भी और पुराने टाइम में भी था कि बहुओं से
केवल इंसान को स्वार्थ हो सकता है, लगाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता। जब उन्हें लगता था कि उनका बेटा मर गया तो वो बहू को केवल और केवल बोझ समझते थे, और उस टाइम विधवा पुनर्विवाह भी नहीं होते थे। तो लोग ये समझ जाते थे कि अब ये पूरा जीवन हम पर बोझ बनकर रहेगी, इसका खर्चा होगा, भाई आदमी खाना तो खाएगा, कुछ नहीं करेगा। हालांकि उस टाइम विधवाओं की और मतलब जो दशा थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ही ज्यादा दयनीय थी उनकी दशा। लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहेगा तो कुछ तो उसका खर्चा होगा, खाने पीने का ही सही। उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो आगे चलकर अपने पति की संपत्ति में अपना अधिकार मांगे, क्योंकि इंसान जिंदा रहेगा तो उसको भाई अपने खर्चे के लिए संपत्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। केवल और केवल बहू को बोझ समझकर और संपत्ति का विभाजन रोकने के लिए इस क्रूर प्रथा को आमतौर पर ससुराल वाले जबरन अंजाम देते थे। इस क्रूर प्रथा की भेंट जबरन एक मासूम लड़की को चढ़ा दिया जाता था, ताकि वो कल अपने अधिकार ना मांगे, कल वो पति की संपत्ति पर दावेदार ना बने, उसका खर्चा ना हो, वो हम पर बोझ ना बनी रहे। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि बेटा खत्म हो गया, इस बहू को भी यहीं पर जलाकर मार दो। सोचिए कितनी क्रूर मानसिकता होगी लोगों की। ये तो था फैसला ससुराल वालों का। औरत की स्वेच्छा कभी होती नहीं थी। हालांकि कहते थे कि औरत स्वेच्छा से सती होती है, लेकिन कोई भी जिंदा जलना पसंद नहीं करता। जब सती प्रथा को रोक दिया गया उसके बाद कोई और स्वेच्छा से सती क्यों नहीं हुई? तब तो नहीं हुई। और अगर वो स्वेच्छा से सती होना भी चाहती थी तो इतने ससुराल पक्ष के लोग थे, इतने सारे गांव के लोग होते थे या कस्बे के लोग होते थे, वो उसको रोकते क्यों नहीं थे? क्या सैकड़ों लोगों की बस का एक नहीं था कि वो एक औरत को रोक सके सती होने से? सच तो ये था, वो सारे लोग उसको सामाजिक दबाव बनाकर या मानसिक दबाव बनाकर, उसको बोझ समझकर संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए जबरन उसको आग के हवाले कर देते थे। अब सुनिए कि सती प्रथा कितनी भयानक थी। कोई औरत ऐसी सती नहीं होती थी। जब किसी औरत का पति मर जाता था ना, तो उसके बाद उस औरत को सती करने पर जोर दिया जाता था। जब वो नहीं मानती थी ना, तो उसको एक कटोरी भांग पिलाई जाती थी, और भांग का नशा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सोचिए एक औरत जो कभी भी नशा पत्ता नहीं करती, वो एक कटोरी भांग पीकर उसकी स्थिति कैसी हो जाती होगी। उसके बाद उसको दुल्हन की तरह सजाया जाता था और पति की चिता के पीछे शमशान घाट तक ले जाया जाता था। उस दौरान वो रास्ते में कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी लेट जाती थी, कभी सो जाती थी, कभी चलने लगती थी, मतलब नशे में होती थी, तो उसकी ये हालत होती थी। उसके बाद उसे शमशान घाट ले जाया जाता था और उसके बाद उसे चिता पर बिठा दिया जाता था। जब वो चिता पर बैठ जाती थी ना, उसके बाद चिता के आइड साइड मांस की मच्छियां दबाई जाती थी, और उसके बाद जोर जोर से ढोल नगाड़े और शंख बजाए जाते थे। फिर चिता के चारों तरफ घी और लार डालकर इतना धुआं कर दिया जाता था कि कोई उसको देखकर डर ना जाए, और ढोल नगाड़े इतनी जोर जोर से बजाए जाते थे ताकि उसकी चीख पुकार अनुनय विनय कोई सुन ना पाए। और इसी धुएं और ढोल नगाड़े के बीच एक बेबस मजबूर लाचार औरत की चीख हमेशा के लिए खामोश हो जाती थी। बस यही तो था सहमरण। इतनी सी तो थी सती प्रथा। आसान नहीं था औरतों का जीवन, और इसके लिए हम सब भारतीय आभारी रहेंगे राजा राम मोहन राय के, जिनको एक घटना ने इतना झकझोर दिया कि जिन्होंने सती प्रथा के रोकथाम के लिए भरकस प्रयास किया, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कानून पारित कर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी रूप कमर जैसी एक मासूम सी लड़की को इस क्रूर प्रथा की भेंट चढ़ना पड़ा। तो देखिए, औरतें तो हमेशा से ही कभी सती प्रथा के नाम पर, कभी दहेज प्रथा के नाम पर समाज की भेंट चढ़ती आई हैं। और जब कभी वो अपने अधिकारों की बात करती हैं ना, अपने हक की बात करती हैं, तब वो समाज को गलत लगती हैं, बुरी लगती हैं। कितनी सारी औरतों को पति के साथ जला दिया जाता था। क्या गलती होती थी उनकी? क्या एक इंसान मर जाए तो दूसरे इंसान को, जो उसका पार्टनर है, उसको जीने का अधिकार नहीं होता? क्या उसका जीवन बोझ समझा जाता है, और इतना बोझ समझा जाता है कि उसको जिंदा ही जला दिया जाता है?
क्या औरतों के जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती थी? इतनी मतलब कम वैल्यू थी कि उनको जिंदा ही जला दिया जाता था। ठीक है चलो ये मर गया तो इसका भी क्या होगा, इसको भी साथ में जला देते हैं। कितनी कम वैल्यू थी औरतों के जीवन की, कीड़े मकोड़ों से भी कम। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।